नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आपका। एक न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें इमरान खान इंडिया को बढ़ चढ़कर तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इंडिया के तारीफ़ों के पुल बांधते हुए इन्होंने ये कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ टाइम पहले तो इन्होंने ओआईसी का समिट करने को कह रहे थे। इसके पहले वो न्यूक्लियर वार की धमकियां दे रहे थे और सीएए को लेकर वेरियस इशूज़ को लेकर, और अभी भी ओआईसी समिट करना चाहते हैं ताकि कश्मीर सेपरेटिस्ट को बल मिल सके। और अभी एक वीडियो में इन्होंने भारत की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते नज़र आए। अब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए है, और ये वहाँ के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पीएम मोदी की ही तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। जो आदमी कल तक न्यूक्लियर वार की धमकी देता है, वो आदमी भारत की फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा करने से के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि लिटरली इंडिया ने जिस तरह से क्वाड रसिया के इशूज़ को बैलेंस किया है वो काबिल तारीफ़ है। अभी हम देखते हैं कि अब हम खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या हमारी पॉलिसी सक्सेस रही है, तो आंसर होगा येस। हाँ, जिस तरीके से क्वाड इशूज़, रसिया को का मैटर, इन सब चीज़ों को इंडिया ने संभाला है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें सारी सक्सेस हैं। इसका प्रूफ भी है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन स्टेटमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि क्वाड कंट्री एक्सेप्ट करती है कि भारत की पोजीशन को यूक्रेन रसिया जो कॉन्फ्लिक्ट पे जब पूछा गया वहाँ के मीडिया के थ्रू उनके पीएम से, तो यूक्रेन और रसिया के इश्यूज़ को लेकर वहाँ के लोगों ने पूछा कि इंडिया उसकी आलोचना क्यों नहीं करता है। और भारत ही ऐसा अकेला देश है जो क्वाड कंट्री होकर भी वो रसिया को मतलब शांति रखने के लिए कहता है, लड़िए मत ये कहता है, वो ये क्यों नहीं कहता है कि रसिया गलत है, अग्रेसर है। तो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है, हम लोग उनकी पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जानते हैं आप लोग, क्योंकि यूएस जापान की तरफ से भारत को काफ़ी सारा प्रेशर इस टाइम झेलना पड़ रहा है। भारत को इसके पहले ही जो बाइडेन ने ये कहा था कि हिस्ट्री उनको जज करेगी इन फ्यूचर, और यहाँ पे आए हुए हैं जापान के पीएम, जो कि आते ही सबसे पहले उनकी यही लाइन थी कि रसिया बहुत ही गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके के प्रेशर में होते हुए भी जिस तरीके से यहाँ के पीएम मोदी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से इन सब चीज़ों को बैलेंस किए हैं, हैंडल किए हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। आगे देखते हैं कि अभी तो जो ऑयल रसिया से भारत खरीदेगा ही, और इससे ज़्यादा भी वो इन फ्यूचर खरीदेगा, ये होना ही है। और इसके बाद ये बता दूं मैं आपको कि इमरान खान को शायद उतना ही पता था, इसके बियॉन्ड भी इंडिया बहुत कुछ कर रहा है और किया है। जैसा कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वेस्टर्न की, तो वो रसिया छोड़कर जा रही हैं। वो इंडिया ने रसिया को दवाइयाँ प्रोवाइड करी हैं। रसिया ने खुद कहा है कि इंडिया आराम से रिप्लेस कर देगा इन अमेरिकन्स और यूरोपियंस को हमारे मार्केट से। हम इंडिया से ही मेडिसिन परचेज करेंगे। अभी देखते हैं आगे की बात है, एक गेहूं के ऊपर जो आ रही है बातें, आपको कि गेहूं एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा यूक्रेन रसिया वॉर में। जैसा कि दुनिया भर में गेहूं को जो सप्लाई है, जो भी दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई होती है, उसमें भारी कमी हुई है। यूक्रेन रसिया दुनिया भर में 30% तक गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। ये बड़े सप्लायर मार्केट से अभी बाहर हैं। इन फ्यूचर गेहूं की इस कमी को कौन पूरी करेगा? आपको पता है, इस कमी को पूरी करेगा भारत। हम इस पर वो बातें भी स्टार्ट हो चुकी हैं अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि इजिप्ट, टर्की, इवन चाइना, नाइजीरिया, ईरान, सभी बात कर रहे हैं। इसमें हमारा भी स्वार्थ है। हम गेहूं बेचेंगे, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। यहाँ के किसान किसी बिजनेसमैन के थ्रू नहीं है, वो एक अन्नदाता के रूप में देखे जाते हैं। वो उन गेहूं को सस्ते दामों पे यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। इससे ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि दूर के देश जो गरीब हैं उनको सस्ते दामों पर अनाज की पूर्ति होगी, उनका पेट भरेगा, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ेगा। एक देश का किसी भी और भी दुनिया के देशों में क्या इम्पैक्ट होता है, ये देखना सारे देशों के लिए बहुत मायने रखता है। अगर
मगर उनमें से कुछ ही देश ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इंडिया इसी तरीके से एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू।